हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लेसन केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर उसमें क्या डिस्कस कर रहे थे कि एक तो हमारे लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, डैट मीन्स एज ए कंडक्टर हमारा लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड कंक्लूजन ये निकाला था, जब हम लिक्विड के अंदर करंट को पास करवा रहे थे तो लिक्विड्स में हमने कुछ चेंजेस देखे थे, जैसे कि फॉर्मिंग ऑफ एयर बबल्स। तो उनको हम क्या बोल रहे थे कि ये किसकी वजह से हो रहा है, करंट की वजह से हो रहा है, और उसको हम बोल रहे थे कि ये केमिकल इफेक्ट है हमारा करंट का। तो आगे उसी को कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पे देखो आपका पेज नंबर 179, यहाँ से इन 1800 ब्रिटिश केमिस्ट थे विलियम निकलसन। उन्होंने सबसे पहले ये नोटिस किया था कि जैसे ही वो भी यही वाली एक्टिविटी कर रहे थे कि इलेक्ट्रोड्स को उन्होंने जैसे ही वाटर में डिप किया और करंट पास किया तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बबल्स प्रोड्यूस हुए। जो ऑक्सीजन बबल्स है वो दो इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहे थे तो वो पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ प्रोड्यूस हो रहे थे, एंड हाइड्रोजन बबल्स है वो जहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है उस साइड से प्रोड्यूस हो रहे थे। देखो अब पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल मैं यहाँ से बता रही हूँ। अब आपको पता है जो ये बड़े वाला है इसको बोलते हैं पॉजिटिव, और जो ये बिल्कुल छोटे वाला है इसको बोलते हैं नेगेटिव। तो जो आपके इस इलेक्ट्रोड से हैं इससे कौन से वाले बबल प्रोड्यूस हो रहे थे, ऑक्सीजन के। एंड जो नेगेटिव साइड्स से आपका आ रहा है और इलेक्ट्रोड से वायर कनेक्ट है वहाँ से कौन सा वाला बबल प्रोड्यूस हो रहे थे, हाइड्रोजन के, डेट मीन्स H2। तो ये किसने पता लगाया, हमारे निकलसन ने, एक ब्रिटिश केमिस्ट। नेक्स्ट देखो, द पासिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन कोजेस केमिकल रिएक्शन। बस इतना सा बात थी कि मतलब कि जैसे ही हम लिक्विड से करंट को पास करवाते हैं तो वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं, एंड केमिकल रिएक्शन के अंदर एक तो रिजल्ट आ ही गया कि जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल, जिस साइड से आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहाँ से जो वायर आपकी लिक्विड में आती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन के बबल प्रोड्यूस होते हैं, एंड जो नेगेटिव टर्मिनल की साइड से वायर होती है वहाँ पे हाइड्रोजन के बबल प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट जो ये रिएक्शन होती है ये आगे किस अलग अलग सॉल्यूशन पे या फिर आप कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होगा। अब हमने यहाँ पे सिंपल सॉल्यूशन यूज़ किया तो हमने ये चेंजेस देखे। अगर अब आप देखो ये नेक्स्ट एक्टिविटी में दिखाया गया है, 1 मिनट, यहाँ पे पोटैटो के अंदर टेस्टिंग की हुई है। मतलब कि इन इलेक्ट्रोड्स को वाटर के अंदर या किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप ना करके इन्होंने पोटैटोज़ के अंदर फिक्स कर दिया है। फिर इन्होंने यहाँ पे देखा जो पॉजिटिव टर्मिनल साइड से जो आपकी वायर आई हुई थी वहाँ पे इन्होंने देखा कुछ ग्रीनिश स्पॉट्स है। डैट मीन्स ये भी क्या हुआ, आपके इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया। डैट मीन्स कुछ तो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। केमिकल चेंज क्या होता है, शेप चेंज होना, या फिर कोई भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होना, या फिर कलर चेंज होना। यहाँ पे देखो पोटैटो का कलर ग्रीनिश में चेंज हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जो आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है ये भी पॉसिबल हो पाई आपके केमिकल इफेक्ट की वजह से। तो सबसे पहले आप देखोगे जो आपके घर पे न्यू बाईसाइकिल आता है, या फिर व्हील के रिम्स होते हैं, या हैंडल बियर होता है, या आजकल जो भी हम बड़े खिलौने लेते हैं कार, तो उनके ऊपर एक शाइनी लेयर होती है, जैसे और भी होगा, जैसे गैस होती है आपकी कुकिंग वाली, उसके ऊपर एक शाइनी लेयर होती है। तो वो क्या होती है, कोटिंग होती है किसी दूसरे मेटल की, और जैसे ही आप उसके ऊपर स्क्रैच बाई चांस लग जाता है तो वो रियल मेटल निकल जाती है। तो यहाँ पे वो किसकी प्रोसेस होती है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू आपकी साइकिल के ऊपर पॉलिश की जाती है। ए मेटल हैज़ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल, मतलब कि एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर कोटिंग की जाती है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हम ज़्यादातर मान लो जो हम यूज़ करते हैं डेली वियर में, आपके कजन्स या सिस्टर या मदर गोल्ड जैसी ज्वेलरी होती है बट वो रियल में गोल्ड नहीं होती। तो क्या होता है, वो एक मेटल के ऊपर गोल्ड जैसी कोटिंग की हुई होती है। या फिर हम और भी ज्वेलरी का ले लो एग्जांपल, तो एक मेटल को हम दूसरे मेटल के ऊपर कोटिंग कर सकते हैं, और वो किसकी हेल्प से पॉसिबल हुआ, ये आपका इलेक्ट्रिक इफेक्ट, करंट, मतलब कि करंट के थ्रू ही आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है कि किसी मेटल के ऊपर आपको कोटिंग करनी है।
अब देखो 14.7 में एक एक्टिविटी की गई है, इससे आप अच्छे से समझ जाओगे। इसमें क्या चाहिए आपको, एक तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चाहिए और सॉल्यूशन के साथ आपको 2 कॉपर प्लेट चाहिए जिनका 10 सेंटीमीटर मतलब कि रेक्टेंगुलर शेप की हो, ये 10-4 कुछ इस टाइप की चाहिए। अब आपको क्या करना है, 250 ml डिस्टिल्ड वाटर लेना है एक बीकर के अंदर, और फिर उसके अंदर टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट उसके अंदर डिज़ोल्व करना है। उसके अंदर कुछ सल्फ्यूरिक एसिड भी आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप्स, और फिर उसको अच्छे से मिक्सअप करना है। और हमने इसमें क्यों H2SO4 इसके अंदर डिज़ोल्व किया, ताकि ये अच्छे से गुड कंडक्टर बन सके, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड आपका गुड कंडक्टर हो जाता है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, कॉपर प्लेट्स ली थी उनको अच्छे से क्लीन करना है सैंड पेपर के साथ। अब क्या करना है, वो जो आपने कॉपर प्लेट ली थी वो इस सॉल्यूशन के अंदर डिप करना है, जो यहाँ पे एक्टिविटी में सेम दिखाया गया है। अब इसकी हेल्प से हम बनाएंगे सर्किट। यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ये यहाँ से वायर आई, और ये सेकंड दूसरी। पहले वाली जो वीडियो में थे हमने क्या किया था, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड ले रहे थे या फिर 2 आयरन नेल्स ले रहे थे। अब हमने क्या लिया, यहाँ पे कॉपर की प्लेट ली है और उसको कॉपर प्लेट को किस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है, कॉपर सल्फेट, डेट मीन्स CuSO4। वहाँ पे हम इलेक्ट्रोड रोड्स को सिंपल वाटर में डिप कर रहे थे या वाटर के अंदर लेमन और विनेगर को डिसॉल्व कर रहे थे। अब देखते हैं कि इसके अंदर प्रोसेस क्या हुई। अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट्स। अब हमें सर्किट को ऑन रखना है 15 मिनट्स के लिए। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स। अब हमने क्या करना है, इन इलेक्ट्रोड्स को बाहर निकालना है। जो इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा हम उनको इलेक्ट्रोड्स ही बोल देंगे। यहाँ पे आपकी कॉपर प्लेट है, तो अब हम इन कॉपर प्लेट को बाहर निकालेंगे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम। तो आपको देखोगे कि एक कॉपर वायर में ना कुछ डिफरेंस दिखेगा आपको। डू यू फाइंड ए कोटिंग ओवर इट, मतलब कि आप उसके ऊपर एक कोटिंग देखोगे, तो ये कलर किसकी वजह से आया, कोटिंग की वजह से आया। बट कैसे हुआ, तो क्या हुआ आपका, जैसे ही करंट यहाँ से पास हो रहा था तो यहाँ से जो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो इधर से जो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वहाँ से कॉपर क्या हो रहा था, एक कॉपर प्लेट के ऊपर कोटिंग कर रहा था, मतलब कि पेस्ट हो रहा था। तो आपका सॉल्यूशन CuSO4 है, उसको भी उस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर तो चाहिए, तो वो दूसरी प्लेट से क्या कर रहा था, कॉपर ले रहा था और एक प्लेट के ऊपर वो पेस्ट हो रहा था। आप बात समझ गए होंगे। देखो जैसे कि आपके ये 2 कॉपर प्लेट है और ये आपका सॉल्यूशन है CuSO4। अब सॉल्यूशन तो आपका CuSO4 है तो CuSO4 ही रहेगा। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ से कॉपर, ये वाला कॉपर इस वाली प्लेट के ऊपर यूज़ हो रहा है, मतलब कि इसके ऊपर कोटिंग हो रही है या फिर लेयर में जम रहा है। तो फिर यहाँ पे जो कॉपर की नीड को कौन पूरा करेगी, ये वाली प्लेट। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी कॉपर की प्लेटेड में चेंज होगा और इसको ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। When the electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate dissociates into copper and sulfate। वो कॉपर में और सल्फेट में डिसएसोसिएट हो गया, मतलब कि टूट गया। जो फ्री कॉपर था वो कहाँ खींच लिया गया, इलेक्ट्रोड की तरफ से, जो कहाँ था, नेगेटिव टर्मिनल, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की साइड कनेक्ट था, उसने क्या कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया। एंड तो फिर वो कॉपर जैसे ही खींचा तो वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, मतलब कि उसके ऊपर चिपक गया। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन से कॉपर उसके ऊपर डिपॉजिट हुआ तो सॉल्यूशन में भी तो कॉपर होना चाहिए, वो वहाँ से कहाँ आया, तो वो दूसरे वाले इलेक्ट्रोड से उसने क्या कर लिया, सॉल्यूशन ने अपनी तरफ खींच लिया। एक कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिजोल्व इन दिस सॉल्यूशन। तो इक्वल अमाउंट का कॉपर है वो कैसे हुआ, उस सॉल्यूशन में डिजोल्व हो गया दूसरे वाली प्लेट से। Thus the loss of copper from the solution is restored and the process keeps going on. This means that copper gets transferred from one electrode to the other। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपका जो सॉल्यूशन एंड कॉपर की प्लेट से, वहाँ से आपका कॉपर एक प्लेट से सॉल्यूशन में मतलब कि डिजोल्व हो रहा है और फिर सॉल्यूशन से वो दूसरी वाली प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। तो मतलब कि कॉपर ही क्या हो रहा है, ट्रांसफर्ड हो रहा है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating।
इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता रही हूँ। द प्रोसेस ऑफ, किस चीज़ की प्रोसेस, डिपॉजिट करना, मतलब कि किसी के ऊपर पेस्ट करना, ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल, किसी भी मेटल की जो हमें चाहिए उसकी हमें लेयर बनानी है। अब जैसे कि हम कोई भी ऑर्नामेंट्स डालते हैं, मान लो बैंगल्स के ऊपर मेरे को गोल्डन कलर की कोटिंग करनी है, तो मैं गोल्ड वाली मेटल लूँगी। ऑन अनदर मटेरियल, किसी दूसरे के ऊपर क्या करनी है मुझे, वो गोल्ड का करना है, तो मैं इसमें गोल्ड यूज़ करूँगी। बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रही है पेस्टिंग। अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम किसी एक मेटल से वो मेटल यूज़ करके किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वो मेटल पेस्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये सबसे कॉमनली यूज्ड हमारी एप्लीकेशन है जो हमें करंट की हेल्प से पॉसिबल है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वेरी यूजफुल प्रोसेस, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे कुछ दिए भी हुए हैं आपको पिक्चर्स के अंदर, जैसे देखो ट्रे, शाइनी ट्रे होती है, जैसे इनके हैंडल भी बिल्कुल शाइनी होते हैं, या फिर आप कार देखोगे, नई नई गाड़ीज़ होती हैं वो बिल्कुल पॉलिशिंग होती है। बाइक का जो ये हैंडल दिख रहा है ये भी पॉलिशिंग होता है। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट है, मतलब कि इनके ऊपर जो ये पॉलिश हुई है, जो ये इतनी चमक रही है, तो ये करंट पास करवा के इनके ऊपर से एक मेटल डिपॉजिट की हुई है। नेक्स्ट एक और चीज़ यहाँ पे देखो, क्रोमियम हैज़ ए शाइनी, जो क्रोमियम आपकी मेटल है उसकी अपीयरेंस शाइनी होती है। और इट डज़ नॉट कोरेड, इट डज़ नॉट कोरेड का मतलब होता है कि इसके ऊपर जर भी नहीं लगता, इसलिए हम इसको ज़्यादातर इसी की पॉलिश करते हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। इट रजिस्ट स्क्रैचेस, हाउएवर क्रोमियम इज़ एक्सपेंसिव एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम। अब आपको पता है कि क्रोमियम बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो इतना यूज़ नहीं होता, तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं हम क्या करते हैं, उसके प्लेस पे चीपर मेटल, मतलब कि सस्ती वाली मेटल यूज़ कर लेते हैं। एंड ओनली ए कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज़, और उसके ऊपर सिर्फ क्रोमियम की हम कोटिंग कर लेते हैं। अब क्रोमियम एक्सपेंसिव होने के कारण हम उसकी इंस्ट्रूमेंट या फिर जो भी आपके ये बना तो सकते नहीं ऑब्जेक्ट्स, तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट तो चीपर की, जैसे कि एल्यूमिनियम का बना लिया, फिर या हम जो घर में स्टील बोलते हैं उसका बना लिया, और उसके ऊपर पॉलिश इसकी कर लेते हैं, क्रोमियम मेटल की पॉलिश कर लेते हैं, क्योंकि वो एक तरह से शाइनी प्रॉपर्टी रखे हुए होती हैं। ऐसे ही अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बैंगल्स का, ईयरिंग्स का, जो भी हो, वहाँ पे क्या होते हैं, हम मेटल के प्लेस में उसकी जगह कॉपर के बना सकते हैं, वो जो चीप होती है उनको आयरन के बना सकते हैं, बट पॉलिशिंग क्या कर देते हैं, उनके ऊपर गोल्ड की पॉलिश कर देते हैं, या फिर गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, टीन कैंस यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड। आपको पता है कैंस होती हैं, हम जो मतलब कि बर्तन बोल देते हैं, वो टीन के होते हैं, वो फूड को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि और ये फिर बने तो वो रियल में आयरन के बने होते हैं, बट क्या होता है, आयरन के ऊपर टीन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, मतलब कि टीन की सिर्फ ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, बाकी वो नीचे किस चीज़ के होते हैं, आयरन के बने होते हैं। और टीन की इसलिए होती है क्योंकि टीन हमारा एज़ कम्पेयर टू आयरन लेस रिएक्टिव है, और हमें आयरन की प्रॉपर्टी पता है कि आयरन के ऊपर अगर पानी डल जाए तो वो अपने मॉइस्चर या एयर की प्रेजेंस में उसके ऊपर रस्टिंग की प्रोसेस होती है, मतलब कि जर लग जाता है। आपको पता आयरन पे बहुत ही जल्दी, लोहे के ऊपर बहुत ही जल्दी जर लग जाता है, तो इसलिए उसके ऊपर टिन की पॉलिशिंग की जाती है, टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। आयरन इज़ यूज्ड इन ब्रिज एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, हाउएवर आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड रस्ट, मतलब कि आयरन के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो जल्दी ख़त्म होता जाता है, मतलब कि जर की हेल्प से, रस्ट की हेल्प से। सो ए कोटिंग ऑफ जिंक, तो वहाँ पे जो ये रेलवे वाली चीज़ है, रेल की पटरी या रेल, तो उसके ऊपर जिंक की पॉलिशिंग की जाती है या जिंक की कोटिंग की जाती है, ताकि उसको कोरोजन से वो बचा सके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ द यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज़ ए मेजर कंसर्न, इट इज़ पोल्यूटिंग वेस्ट एंड देयर आर स्पेसिफिक, मतलब कि ये एक तरह से हमें पोल्यूशन की तरह से हमें प्रिकॉशन बता रहे हैं कि हम क्या करते हैं, जो फैक्ट्रीज़ में जिन फैक्ट्री में इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस होती है, तो जो सॉल्यूशन वो यूज़ करते हैं, जैसे हमने अभी एक्टिविटी करने के लिए CuSO4 सॉल्यूशन
यूज़ किया तो वो उस सॉल्यूशन को ऐसे ही रिवर में छोड़ देते हैं या ऐसे ही डिस्पोजल कर देते हैं, जिससे क्या होता है, अर्थ पोल्यूशन होता है। तो इसके लिए भी क्या होना चाहिए, एक स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस होनी चाहिए ताकि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। इसी के साथ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।